हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम डेंसिटी इंडेक्स या फिर इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं, इसको देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिफरेंट रिलेशन देख लिए थे, सॉइल मैकेनिक्स इतने सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डेंसिटी इंडेक्स देखेंगे। और अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी हो सॉइल मैकेनिक्स तो आई बटन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी इंडेक्स। आज हम डेंसिटी इंडेक्स के इसके पहले देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर गेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको डेंसिटी इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गेट का एक बढ़िया से न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। बाकी पुराने रिलेशन से भी उसमें लगेगा, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वो कर दिया तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम दो नाम से और जानते हैं, डिग्री ऑफ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो ये दोनों भी नाम भी आपको याद रखने हैं। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं सारे कौन सा करेक्ट मतलब नाम है डेंसिटी इंडेक्स का, तो और उसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके डिफरेंट नाम आपको याद रखने हैं। आपको डिग्री ऑफ डेंसिटी मिल सकता है, डेंसिटी इंडेक्स मिल सकता है, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं आईडी से। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको ये 100% याद होना चाहिए। अब इसमें ई मैक्स क्या होता है? ई मैक्स हमारा होता है वॉइड रेशियो इन लूसेस्ट स्टेट। लूसेस्ट स्टेट किसकी? सॉइल की, ठीक है। और सॉइल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वॉइड रेशियो जो हमारा होगा ना लूसेस्ट स्टेट में, मतलब ई मैक्स हमारा वॉइड रेशियो का हम पहले सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इजी सा फॉर्मूला है, आपको याद होगा ही, ठीक है। तो वॉइड रेशियो इन लूसेस्ट स्टेट, मतलब लूसेस्ट स्टेट क्या होती है पहले सॉइल की हम वो देखते हैं। जैसे हम अगर एक गिलास है हमारे पास, उसमें हम डायरेक्ट मिट्टी भर देंगे, ठीक है, सूखी मिट्टी भर देंगे, ठीक है, रेतीली मिट्टी, ठीक है, सैंड भर देंगे उसमें। तो ऐसे ही भर देंगे तो उसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स होंगे, ठीक है। वो क्या है? मतलब अभी लूसेस्ट स्टेट में है। जैसे भर दिया हमने, ठीक है, लूसेस्ट स्टेट में, अभी लूसेस्ट स्टेट में है। पर इसको हम सेक करेंगे, इसको, ठीक है, सेक करेंगे दोनों तरफ से, थोड़ा सेक करेंगे तो उसकी क्या होगी? वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम कम हो जाएगी मतलब क्या हुआ? उसके जो वॉइड्स थे ना वो क्या हो गए? कम हो गए। तो वॉइड्स कम हो गए तो वो कौन से स्टेट में पहुंच गया? डेंसेस्ट स्टेट में पहुंच गया। उसकी जो वॉल्यूम कम हुई ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो रही है, तो इसकी जब घटेगी तो हमारा क्या होगा? वॉइड रेशियो क्या होगा? हमारा मिनिमम होता चला जाएगा। तो ई मिनिमम हो जाता है डेंसेस्ट स्टेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो रही है। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम ई मिनिमम बोलते हैं। और ई मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉइड रेशियो, क्योंकि लूसेस्ट स्टेट में है। लूसेस्ट स्टेट में हमारी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। लूसेस्ट स्टेट में है तो कंप्लीट हमारा लूज है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होती है, इसलिए हम ई मैक्सिमम बोलते हैं। और हमारा ई तो होता है हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो, ठीक है। तो अब आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया छोटी मोटी चीज तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। और हमारा अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा आपको। ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसकी जो रेंज होती है अब आईडी की, आईडी क्या? डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी। इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी 0 कब होगी? 0 जब होगी हमारी जब ई मैक्स ई के इक्वल हो जाए। जब ई मैक्स ई के इक्वल हो गया तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ई है, ई मैक्स है हमारा जैसे 1 है, और वो ई के इक्वल हो गया ई 1 माइनस 1, तो 0 बाय कुछ भी लिखेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। ऐसे हमारी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। और 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है।
डेंसिटी इंडेक्स इज यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो डेंसिटी इंडेक्स हमारी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं 1 नंबर में, तो ये भी हमें 1 बार 2 बार पढ़ के हमें याद रख लेना चाहिए। और हमारा ये सिर्फ नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए होती है। अब वही सॉइल को हम लूसेस्ट से डेंसेस्ट स्टेट में पहुंचा सकते हैं ना, जैसे हम गिलास से या तो हम सैंड डाले या फिर ग्रेवल डाले। अब हम इसमें क्ले डालेंगे, उसको हम कितना ही सेक कर ले उसकी वॉल्यूम में कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसलिए ही सिर्फ इसमें हम नॉन कोहेसिव सॉइल को यूज करते हैं, ठीक है। नॉन कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है? जो हमारी फ्री रनिंग टाइप सॉइल होती है, ठीक है। फ्री रनिंग टाइप सॉइल जिसको हम गिराए ना तो वो फैल जाए, ठीक है, फैल जाती है, ठीक है। और जो कोहेसिव सॉइल होती है वो होती है हमारी, इसे क्ले हो गई, ठीक है, सिल्ट हो गई, तो मतलब थोड़ी डिफॉर्मेबल सॉइल होती है, मतलब चिपचिपी सी या स्टिकी टाइप बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो नॉन कोहेसिव सॉइल जिसका एग्जांपल हो ग्रेवल या सैंड। ग्रेवल या सैंड को जब हम सेक करेंगे ना तभी उसकी वॉल्यूम कम होती है, ठीक है, तभी वो लूसे स्टेट से डेंस स्टेट में जाता है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है। सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। और क्या इसकी जो रेंज होती है, डिफरेंट हमारा टेबल है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट तो वैसे सिर्फ यही हमारा कि 0 होगी तो उसकी क्या होगी और हमारी सबसे ज्यादा क्या होगी तो वो क्या होगी, पर इसका ये टेबल भी है तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारा, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया हुआ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो हमारी आईडी की वैल्यू ये परसेंटेज में है, इसका जो हमारे रेशियो में लेते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल ये हमने परसेंटेज में लिया इसलिए यहाँ परसेंटेज में लिख दिया है, ठीक है। 0 से 15% तक अगर वैल्यू आती है तो हमारी वो सॉइल कौन सी टाइप की होगी? वो हमारी वेरी लो सॉइल होगी, ठीक है, वेरी लो सॉइल होगी, ठीक है। यही समझ लीजिए जो सबसे पहले हम सॉइल भरेंगे ना गिलास के अंदर तो अभी सबसे ज्यादा लो सॉइल है, ठीक है, वेरी लो सॉइल है। अगर आईडी की वैल्यू 15 to 35 है तो उसको बोलेंगे लो सॉइल। जैसे हमको 2-3 बार सेक कर दिया तो इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो गई, ठीक है, थोड़ी सी वॉल्यूम में चेंज आया है, ठीक है, तो थोड़ी सी एक कम लॉस हो गई, ठीक है, तो लॉस में पहुंच गई, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 35 से 65 के बीच में है, हमने थोड़ा और सेक कर दिया इसको तो थोड़ी और वॉल्यूम कम हो गई तो मीडियम लॉस बोल देंगे इस सॉइल को हम, ठीक है। और 65 to 85 है तो हमने थोड़ा और कर दिया, जैसे इसको एक थोड़ा डेंस डेंस होने लगी, वॉइड हमारे और ज्यादा फिल होते चले गए तो हम डेंस बोल देंगे। वेरी डेंस 85 to 100 हमने इतना कर दिया कि अब इसकी वॉल्यूम में फर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो उसको हम वेरी डेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इससे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और न्यूमेरिकल भी देख लेंगे अभी इस फॉर्मूले को रिलेटेड, ठीक है। तो आईडी हमारा 0 कब होगा ये अभी देख चुके हैं हम, ठीक है। आईडी की वैल्यू 0 होगी तो वो होगी लूसे स्टेट में, जब हमारा ई मैक्स हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो के इक्वल हो। ये हम देख ही चुके हैं तो सिंपल हम याद भी रख सकते हैं, बाकी जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आ चुका है, ठीक है, 4 एग्जाम में पूछ चुके हैं तो आगे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, छोटा सा, तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, आईडी पूछ रहा है, आईडी है हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है, डेंस वर्ड आ गया ना हमारा, कॉम्पैक्टेड है और वो भी डेंस सैंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। अभी हमने टेबल देखा था, हमारी आईडी की पहले हमें पता होनी चाहिए वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, और हमारी 1 भी हो सकती है, ये हमारी रेंज है। तो ये तो रेंज से बाहर हो गया तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। पर इसमें अब क्या बात हो रही है? डेंस की। डेंस की रेंज क्या थी अब हमारी? वो थी 85% to 100%, या फिर इसको पॉइंट में बोला हुआ है ना, यहाँ पर सारे पॉइंट है तो 8.5, ये परसेंटेज में किया हमने, ठीक है, तो 1 ये हमारी डेंस की रेंज होती है। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही आ रहा हमारा ऑप्शन सी, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ये बी लिख सकते हैं तो यहाँ पर सी, ठीक है, समझ आना चाहिए, बाकी ये देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी हमारे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के लिए हमारी जो डेंसिटी इंडेक्स होगी वो होगी हमारी 0.95 इन ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2014 में आया था। ये अगर आप कर लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे डेंसिटी इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है, ए गिवन
क्वेश्चन लेस सोइल हैज ई मैक्स की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन लेस सोइल बोली हुई है, ठीक है। इसी को हम नॉन कोहेसिव सोइल बोलते हैं, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी टर्म में, ठीक है। नॉन कोहेसिव सोइल बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, नॉन कोहेसिव सोइल बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही, मतलब फ्री रनिंग टाइप जो सोइल होती है, ठीक है। ई मैक्सिमम की वैल्यू दी हुई है, ई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है। इन द फील्ड द सोइल इज कॉम्पैक्टेड टू ए मास डेंसिटी। तो अगर हमारे पास ई की भी वैल्यू दी होती तो हम सिंपल सा फॉर्मूले में डालते और हम क्या निकाल देते, आराम से हम इसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकाल देते, क्योंकि इसमें रिलेटिव डेंसिटी पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। पर हमें इसमें ई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ई नहीं देके हमें बाकी चीज दे दी है ताकि हम उनसे ई को फाइंड करें और फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालकर इसको कैलकुलेट करें। तो इन द फील्ड द सोइल हैव ए कॉम्पैक्टेड टू ए मास डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दे दी है हमें, ठीक है। इसमें डेंसिटी दे दी है एट ए वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट दे दिया है, ठीक है, 8%। टेक द मास डेंसिटी ऑफ द वाटर एस 100, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको कितनी दे दी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है इसकी, तो ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे दी है 2.7, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, ठीक है। हमारे पास गिवन डाटा ये है, ई मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, ई मिनिमम की वैल्यू गिवन है, हमें ई नहीं दिया हुआ, ई की बदले हमें और डाटा दे दिया है जिसकी मदद से हम ई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे रिलेशन वाली वीडियो देखी है, हमारे रिलेशन यूज होंगे अब इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉइल के सारे रिलेशन, तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और फिर हमें आईडी कैलकुलेट करना है, तो इसमें कौन सा रिलेशन यूज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई। तो ई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें जितने भी सारे रिलेशन है आपको दिमाग में रिकॉल करने हैं। तो ये जो चीज दी हुई है, इन वैल्यू से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको एक बार खुद ट्राई करना है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है रो डी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई डेंसिटी का। हमें एक रिलेशन याद हो, रो बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें हमें रो दिया हुआ है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। 8% था ना, 8% को हमने ये सिर्फ डेसिमल में चेंज कर दिया, ठीक है। ये छोटी चीज है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये हमने 8% था वहां पर, ठीक है, उसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, क्योंकि रेशियो में होता है हमारा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल में सोल्व करते हैं ना, हमारी सारी चीज हमेशा रेशियो में लेंगे, ठीक है। परसेंटेज में कोई चीज नहीं लेते हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1800 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08। तो इसको सोल्व कर देंगे, हमारी क्या निकल के आएगी, रो डी की वैल्यू, ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकल आएगी। अब ड्राई डेंसिटी की वैल्यू आ गई ना, तो इससे हम और आगे सोल्व करेंगे। तो ड्राई डेंसिटी का हमें और फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जी रो डब्ल्यू डिवाइड 1 प्लस पी, यहां से हम वॉइड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आपको खुद सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्या निकली हमारी, ड्राई डेंसिटी निकली। अब ड्राई डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, ठीक है, यहाँ डाल दी, या फिर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1800 ड्राई डेंसिटी की वैल्यू डालेंगे ना, इसको सोल्व आपको करना है, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 2.7 क्वेश्चन में गिवन है, और डेंसिटी ऑफ वाटर वो भी क्वेश्चन में गिवन है 1000, 1 प्लस ई। यहाँ से ई कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल सा, और उसके बाद हमें आईडी का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी यही है, ठीक है। और हमारी ई की वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, इसकी आंसर हम बता सकते हैं इजी से, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको खुद सोल्व करना है, ट्राई करना है, ठीक है। और आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन जो है ना इसका, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, जब तक आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो मैंने समझा दिया है, बाकी आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आएंगे। मैं गेट के सारे कराऊंगा आपको फ्यूचर में, ठीक है। अभी एक वीडियो रहेगी, उसमें हम देखेंगे किसको, छोटा सा टॉपिक है हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन को, एक बार फटाफट देख लेंगे। उसके बाद मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे अच्छे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े,
फिर हम आगे बढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं।